हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना चैप्टर एनसीईआरटी का चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले जो हमने पढ़ा था चैप्टर 1 चैप्टर 2 वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के थे। उसमें सारा चार्ज एट रेस्ट, चाहे वो चार्ज फ्री है या बाउंड है, लेकिन चार्ज एट रेस्ट, सारा चार्ज रेस्ट पे था, उसके बारे में स्टडी की थी, इसलिए तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थी। अब चार्ज मूव करेगा, जब चार्ज मूव करता है तो इलेक्ट्रिक करंट आता है, उसी को हमें पढ़ना है। अब इसमें जैसे रेनी सीजन में आपने देखा होगा लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग थंडरिंग के बारे में पढ़ाई है। तो लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग कैसे, तो उसमें चार्ज फ्लो होता है थ्रू द एटमॉस्फेयर, क्लाउड से जो चार्ज फ्लो होता है थ्रू द एटमॉस्फेयर। और चार्ज कहाँ से आता है? ड्यू टू फ्रिक्शन, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। जब दो क्लाउड कोलाइड होते हैं, टक्कर होते हैं, तो उनमें फ्रिक्शन से चार्ज डेवलप होता है। वो चार्ज एटमॉस्फेयर के थ्रू अर्थ पे आ जाता है। कई बार तो बड़ा डेंजरस हो जाता है, डिजास्टर रिजल्ट दे देता है। तो वो अर्थ पे आता है, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए, स्टेडी नहीं होता। शॉर्ट टाइम के लिए आता है, फिर अर्थ में फ्लो हो जाता है और आपका करंट खत्म। तो दैट इज नॉट ए स्टेडी करंट, ये शॉर्ट टाइम करंट होता है। एवरीडे लाइफ में हम स्टेडी करंट के बारे में ज़्यादातर पढ़ते रहते हैं। जो एवरीडे लाइफ में हम पढ़ते हैं, हमें इस चैप्टर में स्टेडी करंट को ही पढ़ना है। स्टेडी करंट जैसे कंटिन्यूस करंट आता रहता है, लगातार करंट आता रहता है। अब एवरीडे लाइफ में तो स्टेडी करंट खूब सारा आता है खूब सारे एग्जाम्पल हैं इसके, खूब कई एग्जाम्पल्स हैं। जैसे टॉर्च में आप सेल डालते हो तो लगातार कंटिन्यू लाइट आती रहती है, उसमें उजाला दिखाता रहता है। लाइट हमें रात में जब भी जलाते हो तो उजाला दिखाता रहता है। सेम वे जो सेल ड्राइवन क्लॉक हैं, तो सेल से वो घड़ियाँ चलती रहती हैं। अपने ट्यूबलाइट, फैन, बल्ब, ये सारे स्टेडी करंट के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद जो हम पढ़ते हैं वो अपना टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक थ्योरी तो यही है, जब चार्ज फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है, यानी फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो बेसिक थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे सपोज किया कोई हम एरिया कंसिडर करते हैं, ये एरिया लिया आपने, अब इसे इधर से चार्ज फ्लो हुआ, इस एंड से कंसिडर कर लिया ऐसे एरिया, इसे इस एंड से फ्लो हुआ, इस दूसरे एंड की तरफ चार्ज आ गया। चार्ज जब एक एंड से दूसरे एंड की तरफ फ्लो हुआ एरिया के, एक साइड ऑफ एरिया से दूसरी साइड में, तो इसको हम बोलते हैं करंट। सपोज यहाँ से डी क्यू चार्ज, डेल्टा क्यू लेता हूँ, डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो हुआ, ये डेल्टा क्यू फ्लो होकर इधर आ गया। तो बेसिक करंट की डेफिनेशन यही है, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एन एरिया या ट्रांसफर ऑफ चार्ज थ्रू एन एरिया फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड ऑफ द एरिया इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी एरिया, फिर कंडक्टर के लिए भी पढ़ेंगे, अभी बेसिक बता रहा हूँ। किसी भी एरिया से डेल्टा क्यू चार्ज एक साइड से फ्लो होकर दूसरी साइड में चला गया। सपोज इस फ्लो ऑफ चार्ज में डेल्टा टी टाइम लगा, टाइम टेकन टू फ्लो ऑफ चार्ज है डेल्टा टी। तो एवरेज करंट जो आता है, एवरेज करंट जो आता है, इसका हम सिंबल दे रहे हैं आई बार फॉर एवरेज। तो ये होगा टोटल फ्लो ऑफ चार्ज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ये एवरेज करंट हो गया। आई बार इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ये एवरेज करंट है आपका। यानी डेल्टा क्यू चार्ज एक एरिया के, ये एरिया है, इस एरिया से एक साइड से दूसरी साइड में फ्लो होने में डेल्टा टी टाइम लिया, तो ये आपका एवरेज करंट आ गया। अब करंट एट एनी टाइम टी, करंट मीन्स या इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट एट टाइम टी टाइम पर, जिसको हम इंस्टेंटेनियस करंट भी बोलते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? आई लिख दिया, सिंपली ये लिख दिया लिमिट, जो टाइम को छोटा कर दो, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो ये आई क्या आ जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, 11th में ही हमने पढ़ा था डिफरेंशियल की डेफिनेशन से, ये हो गया डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी। ये आपकी बेसिक डेफिनेशन हो गई इलेक्ट्रिक करंट की। तो ये क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड ऑफ द एरिया इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन साइड ऑफ द एरिया टू अनदर साइड, या ट्रांसफर ऑफ चार्ज, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज। तो
ब्रीफ में आप इसको की पॉइंट इसका ये है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोल सकते हो, ट्रांसफर ऑफ चार्ज। अगर एरिया के लिए बोल रहे हो तो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज, कंडक्टर के लिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो जाएगा, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड इज नोन एज द यस इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज, जैसे रेट का मतलब होता है चार्ज ट्रांसफर 1 सेकंड में कितना हो गया, वो रेट होती है जो चार्ज 1 सेकंड में कितना ट्रांसफर हो गया। तो ये चार्ज ट्रांसफर हो गया, रेट ऑफ फ्लो, ये आपको ध्यान रखना है। रेट ऑफ कंडक्टर के लिए इसी डेफिनेशन को ऐसे बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। तो आई इक्वल्स टू dq/dt, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ठीक है, अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चार्ज फ्लो हो रहा है। अब करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। व्हाट इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी। तो आई कैसा होता है, आई मीन्स इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर, ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, जबकि इसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। अब ये कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वाई इलेक्ट्रिक करंट कंसिडर एज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट को हम स्केलर क्वांटिटी क्यों कंसिडर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को स्केलर क्वांटिटी क्यों कंसिडर करते हैं। तो ये लिख ही देता हूं, वाई इलेक्ट्रिक करंट, इसका सिंबल हम लेते हैं आई, इज कंसिडर्ड एज स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट को स्केलर क्वांटिटी क्यों कंसीडर करते हैं, जबकि इसमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो देखिए आपने ऐसा देखा होगा, ये 2 ब्रांच है, इधर से सपोज 2 एम्पियर करंट, इधर से 2 एम्पियर करंट, इधर से आ रहा है 3 एम्पियर करंट, और ये वायर ऐसे कंबाइंड हो गया। तो इधर आपने 9th-10th में भी इलेक्ट्रिक करंट के क्वेश्चंस आ गए थे, तो इधर क्या हो जाएगा 5 एम्पियर करंट। तो ये एल्जेब्रिकली ऐड होता है, यानी वेक्टर लॉ जो एडिशंस है उनको फॉलो नहीं करता, तो इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होती हुई भी आई कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इट डज नॉट ओबे द वेक्टर्स लॉ फॉर एडिशन। ये वेक्टर्स लॉ को ओबे नहीं करता है, वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये वेक्टर को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट आपका ध्यान रखना स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हमने वेक्टर की डेफिनेशन यही तो पढ़ी है, जिसमें वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। ठीक है, आप देखिए अब हम कंडक्टर, हम बेसिकली चैप्टर में पढ़ेंगे कंडक्टर के लिए। अब कोई कंडक्टर हम कंसीडर करते हैं, ये आपका कंडक्टर है। अब कंडक्टर में चार्ज फ्लो होता है, ठीक है। कंडक्टर के अंदर जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया इसके ऊपर, जब आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ई अप्लाई कर दिया अक्रॉस इट, बैटरी सोर्स लगा दिया, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाएगा। जैसे ये आपने ऐसे बैटरी कनेक्ट कर दिए कंडक्टर है, तो इसमें ई इलेक्ट्रिक फील्ड ये अप्लाई हो रहा है, बी पोटेंशियल है, एल इसकी लेंथ है, तो हमने पढ़ा है ना फॉर्मूला बी इक्वल्स टू ई एल, तो ई क्या आ जाएगा, ई हो जाएगा बी अपॉन एल, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर बी पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गया। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज पे ये फोर्स लगता है क्यू ई, चार्ज पर ये फोर्स लगता है क्यू ई, तो एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ये लगेगा माइनस ई। अब देखो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो फ्री इलेक्ट्रॉन का एक गाइडेड मोशन शुरू हो जाता है, यानी अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूवमेंट शुरू हो जाता है, ये नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ।
और इसमें करंट आना शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एक होते हैं एटम, कोई भी कंडक्टर इंसुलेटर किससे बने होते हैं? एटम और मॉलिक्यूल से। तो एटम इसमें मूवमेंट नहीं लेते, वो थर्मल एजिटेशन के कारण या टेम्परेचर के कारण थोड़ा वाइब्रेट तो होते हैं, लेकिन मूवमेंट नहीं करते लैटिस में। इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उसके कारण इसमें करंट सस्टेन करता है। अब इंसुलेटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आप कितना ही अप्लाई कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड आप कितना ही अप्लाई कर दो, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होता, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, वो इंसुलेटर्स होते हैं। और कंडक्टर में जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है और करंट सेट हो जाता है। उन्हीं मटेरियल को हम कंडक्टर बोलते हैं। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो किसी मटेरियल पर और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं हुआ तो इंसुलेटर है, चाहे कितना ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो, नियरली नेग्लिजिबल रहता है, वो इंसुलेटर हो गए। और कंडक्टर में जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, वो मटेरियल कंडक्टर होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। ये वो तरफ कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते ही मूवमेंट यानी करंट क्यों आता है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जब इसमें फ्री मूव करना शुरू करेंगे तो करंट हो गया गाइडेड मोशन। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है कंडक्टर के अंदर, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है इसमें। अब फ्री इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन होता है, गाइडेड मोशन नहीं होता। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन का जो होता है रैंडम मोशन होता है, इसका कोई गाइडेड मोशन नहीं होता। रैंडम मोशन होगा तो नेट करंट इसमें कितना रहेगा, जीरो। इसको ऐसे सोच सकते हैं, सपोज ये एरिया ले लिया हमने, कोई भी स्मॉल एरिया इस कंडक्टर का ले लिया, जितने इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर कर रहे हैं इस डायरेक्शन से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने इधर से आ रहे हैं। एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने कंडक्टर की बात है, जितने एंटर कर रहे हैं उतने इधर आ रहे हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं हो रहा, थर्मल मोशन तो हो रहा है, तो उसके कारण नेट करंट कितना रहेगा, जीरो। यानी नेट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जीरो रहा, नेट चार्ज का ट्रांसफर जीरो रहा, तो इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करोगे तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन का गाइडेड मोशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन पर फिर फोर्स लगेगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर माइनस ई, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, अब एक हम जो कंसीडर करते थे एरिया, आपको बताया था एरिया ऐसे लिया, इसमें ये चार्ज फ्लो हो रहा है, सपोज डेल्टा क्यू फ्लो के इधर आ गया डेल्टा क्यू, तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज थ्रू एन एरिया इज नोन एज द फ्रॉम वन साइड टू अनदर इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। अगर ये पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज जिधर फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में होता है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है वो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की होती है। अगर इसके अपोजिट, अगर ये नेगेटिव चार्ज है, फ्लो इधर हो रहा है, तो करंट का डायरेक्शन ये होगा। जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है उधर ही करंट का डायरेक्शन होता है, और जिधर नेगेटिव चार्ज फ्लो होता है उसके अपोजिट करंट का डायरेक्शन होता है। या दूसरे वे में बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं, यानी करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ये ध्यान रखना। अब इसमें से सॉलिड हम कंडक्टर की बात करते हैं। सॉलिड कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज कैरियर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें एटम और या मॉलिक्यूल जो भी कंडक्टर के हैं वो स्टेबल होते हैं, वो हीट के कारण वाइब्रेट कर सकते हैं लेकिन लैटिस में मूव नहीं कर सकते, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो उसमें जो चार्ज कैरियर या करंट कैरियर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी कंडक्टर हैं जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस सेल के अंदर होता है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या होता है, ये सेमी लिक्विड या लिक्विड होते हैं सॉल्यूशन, ये कंडक्टर होते हैं, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। तो इसमें चार्ज कैरियर कौन है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो चार्ज जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों मूवमेंट करते हैं। पॉजिटिव आयन इधर मूव करेगा, नेगेटिव आयन इधर मूव करेगा, और करंट का डायरेक्शन ये रहेगा जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा होता है। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यानी जो सॉलिड नहीं है, सॉलिड कंडक्टर में हमेशा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं। ठीक है, चार्ज कैरियर क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं।
अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट की जो आपने बेसिक डेफिनेशन है वो एक बार फिर से बता देता हूँ। ये तो इसकी जनरल थ्योरी थी, I इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी। कंडक्टर के लिए बात कर रहे हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। अब इसको सिंपली हम क्वेश्चंस वगैरह में ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, Q अपॉन टी, टी टाइम में Q चार्ज किसी कंडक्टर से फ्लो हुआ तो I इक्वल टू Q अपॉन टी। अब इसकी यूनिट देखो, Q की यूनिट क्या होती है, यूनिट पढ़ते हैं इसकी यूनिट, Q की यूनिट क्या है, कूलाम, और इसकी यूनिट सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड। इसको हम बोलते हैं एम्पियर। एम्पियर आपकी फंडामेंटल यूनिट, बेसिक यूनिट है, जो हमने 11वीं क्लास में 7 पढ़ी है, उन 7 में से एक है ये। तो इसकी करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर, जो आप पहले भी इसको पढ़ चुके हो। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक आपकी इलेक्ट्रिक करंट आ गया। अब बेसिकली जो आपको इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर, जो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है वो इसमें बताया था। सॉलिड कंडक्टर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। अब कोई भी कंडक्टर में जनरली एवरीडे लाइफ में हम सॉलिड कंडक्टर यूज करते हैं, जो कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर। अब ये हमने सपोज एक कोई कंडक्टर ले लिया, इसमें ये बैटरी यूज कर दी, बैटरी लगा दी, तो ये पॉजिटिव एंड, ये नेगेटिव एंड हो गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हो जाएगा। इससे पहले एक और आपको बताता हूं, देखो ये कोई आपका कंडक्टर है, ये आपका कंडक्टर है। अब इसमें रैंडम मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ड्यू टू थर्मल वेलोसिटी, हीट के कारण इसमें वेलोसिटी है, तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है, लेकिन नेट करंट जीरो है, क्योंकि पर्टिकुलर एवरेज निकालते हो किसी एरिया से। सपोज इसमें कोई एरिया हम कंसीडर करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन उस एरिया से इधर से पास हो रहे हैं, उतने इलेक्ट्रॉन इधर से पास हो रहे हैं, तो नेट चार्ज फ्लो हुआ पर्टिकुलर एरिया से, एवरेज चार्ज फ्लो कितना हुआ, जीरो, तो देयर इज नो करंट। अब सपोज कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेट इसकी क्रॉस सेक्शन के एरिया के इक्वली, इस पर हमने पॉजिटिव डाइलेक्ट्रिक प्लेट यहाँ लगा दी, इधर उतने ही चार्ज की, सपोज क्यू चार्ज की लगा दी, ये प्लस क्यू, इधर लगा दी माइनस क्यू चार्ज की। अब क्या होगा, इसके कारण इसमें पोटेंशियल आ जाएगा, या ये बोल सकते हैं इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इधर डिफिशियंसी है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, तो इलेक्ट्रॉन का इसमें मूवमेंट स्टार्ट होगा। अब इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करेंगे, इसके पास इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे, उधर से वो भी न्यूट्रलाइज होता रहेगा, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन मूव होकर इधर आएंगे और इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो जब तक ये चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं होगा तब तक इसमें करंट आता रहेगा, तब तक इसमें करंट आता रहेगा। अब जैसे ही न्यूट्रलाइज हो गया, करंट फिर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, चार्ज दोनों न्यूट्रलाइज हुए, करंट स्टॉप हो गया, तो शॉर्ट टाइम के लिए इसमें करंट आएगा, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए करंट नहीं आएगा, ये लॉन्ग टाइम रिटेन नहीं करेगा, चार्ज न्यूट्रलाइज हुआ, करंट खत्म। अब इसको ही हम सपोज कर लेते हैं चार्ज या पोटेंशियल ऐसा कोई सोर्स इसमें लगा दें, जिससे कंटिन्यूस इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड रहे। अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट हो गया पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट के, लेकिन बाद में न्यूट्रल हो गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, जो गाइडेड मोशन, खत्म हो गया, तो इसमें करंट नहीं रहा। अब इसका सोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का हम सोर्स लगाते हैं बैटरी। जब बैटरी सोर्स लगा दिया तो ये एंड ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ये एंड ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। अब इसका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर से इधर शुरू होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कंडक्टर के अंदर शुरू हुआ, करंट आएगा इस डायरेक्शन में, अपोजिट टू। अब मूवमेंट भी क्यों शुरू हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये पोटेंशियल अप्लाई हुआ है, इसके कारण इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पर। अब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इधर फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसमें ऐसे है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के जस्ट अपोजिट करंट आएगा। तो ये मूवमेंट किधर हो गया, इलेक्ट्रॉन का इधर, करंट इसमें आएगा, तब तक ये सोर्स लगा रहेगा, तब तक इसमें स्टेडी करंट फ्लो होता रहेगा। ये स्टेडी करंट का एग्जांपल है, इससे पहले वो शॉर्ट टाइम के लिए था। तो कंडक्टर के अंदर तब तक इसमें ये सोर्स जोड़ा रहेगा, तब तक ये इसके इलेक्ट्रॉन बेसिकली प्रोसेस कंटिन्यू, इसमें क्या होता है, जैसे इसको आप हटा दोगे तो कंडक्टर फिर न्यूट्रल हो जाएगा, ऐसा नहीं है इसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी। इसके इलेक्ट्रॉन को ये इसी को दे रही है बैटरी,
इसे इधर से इलेक्ट्रॉन लाएगी और इधर इसको देती रहेगी। बाद में जैसे ही आप इसको हटा दोगे बैटरी को, तो कंडक्टर वैसा ही होगा जैसे पहले न्यूट्रल था। तो इसी के इलेक्ट्रॉन को इसी को देती रहती है, तभी तो ये वर्क करती है बैटरी, जो आगे हम इसमें पढ़ेंगे। तो F इक्वल्स टू माइनस ई, जो इस पर फोर्स लग रहा था उसके कारण इलेक्ट्रॉन का एक गाइडेड मोशन हुआ है, उसके कारण इसमें स्टेडी करंट सेट हो गया ड्यू टू सोर्स, ड्यू टू बैटरी, ड्यू टू सेल। तो ये कोई भी करंट जो फ्लो होता है कंडक्टर के अंदर, जो बेसिक थ्योरी ये है। तो आपको मेन कंक्लूजन इसका यही निकला है, कंडक्टर में स्टेडी करंट का फ्लो होगा जब किसी सोर्स से या कंटिन्यूअस या कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं अक्रॉस इट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह इस चैप्टर में बोलेंगे पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। व्हेन पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर देन फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव्स एंड स्टेडी करंट सेटअप इन द कंडक्टर। जब पोटेंशियल आप अप्लाई कर देते हो कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक करंट सेट हो जाता है, उसका कारण वही है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट। तो सॉलिड कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वही आपका चार्ज कैरियर होता है, वही आपके चार्ज कैरियर होते हैं और वही करंट को फ्लो करते हैं। तो इसमें ध्यान रखना, ये बेसिक था जो थोड़ा आपको आना चाहिए था, जस्ट इंट्रोडक्शन है। इसके बाद जो आपका जो टॉपिक्स आएंगे, टॉपिक आएगा ओम्स लॉ आएगा, रेजिस्टेंस आएगा, उसको इसमें शुरू हो जाएंगे आगे। तो ये आपको ध्यान रखना। इसमें इंपॉर्टेंट बात है ये डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा यूनिट ऑफ करंट जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, तो ऐसा कुछ इसमें ज़्यादा था नहीं। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा यूनिट एम्पियर जो फंडामेंटल यूनिट है। और चार्ज कैरियर इन सॉलिड कंडक्टर, आयंस, इलेक्ट्रोलाइटिक या कोई सेमी सॉलिड है या लिक्विड कंडक्टर है तो उसके में चार्ज कैरियर आयंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। सॉलिड कंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ध्यान रखना। सॉलिड कंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या बोलते हैं लिक्विड और सेमी लिक्विड कंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं वो आयंस होते हैं। तो ये 1 मार्क्स के कभी कभी क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड।